नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बालासोर ट्रेन दुर्घटना से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि सीबीआई इस मामले में जांच कर रही थी, क्योंकि इस मामले में 300 लोगों को कहीं ना कहीं अपनी जान गंवानी पड़ी और करीब 1200 लोग इस हादसे में घायल हो गए। कई ऐसे घर हैं जिनके चिराग बुझ गए, कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता का साया उनके सर के ऊपर से उठ गया। इस भीषण ट्रेन हादसे के बाद सीबीआई एक्शन मोड में आई और देखिए, पब्लिक डिमांड पर हुआ था। लगातार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को विपक्षी पार्टी टारगेट कर रहे थे। अश्विनी वैष्णव इस्तीफा दो, ये ट्रेंड चला रहे थे, लेकिन उस ट्रेंड धराशायी हो गई है जब सीबीआई ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज है। आईपीसी की धारा 304 दर्ज कर लिया गया। एक बार नाम मैं पढ़ के सुना देती हूँ कौन कौन से वो रेलवे के अधिकारी हैं जिनके ऊपर ये गाज गिरी है। और यही नहीं, कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर हो चुका है इस मामले के तहत, और कई ऐसे अधिकारी हैं जिन पर इस मामले से जुड़े ऐसे सबूत मिले हैं जिसके बाद उन पर गाज गिरी है। आपको बता दें कि 3 रेलवे कर्मचारियों को जो गिरफ्तार किया गया है उनका नाम है अरुण कुमार महंत, जो जूनियर इंजीनियर हैं। दूसरे आरोपी एमडी आमिर खान, जूनियर सेक्शन इंजीनियर हैं ये, और पापू कुमार जो टेक्नीशियन हैं। ये तीनों नाम शामिल है जो सीबीआई की गिरफ्तारी के नीचे आ चुके हैं। सीबीआई का बड़ा एक्शन इस वक्त हुआ है और आपको बता दें उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 201 भी लगा दिया गया है, जिसके तहत ये बातें आती है कि अपराध के सबूतों को गायब करना या अपराध को लेकर गलत जानकारी देना। मानवीय चूक होने की बात पहले कही जा रही थी। जब बालासोर में भीषण ट्रेन दुर्घटना होती है, 300 लोगों की मृत्यु हो गई, 1200 लोग घायल हो चुके हैं, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि मानवीय चूक हो गई थी। सिग्नल देने में रेलवे के अधिकारियों ने गड़बड़ी कर दी थी। इसके बाद अश्विनी वैष्णव को इसमें साजिश की बू आई और आपको बता दें कि उनके ऊपर जो गाज गिरी थी, अश्विनी वैष्णव को कहा जाता है इस्तीफा दो, कैसे ये गलती हो गई। लेकिन हमने देखा दिन रात तत्पर होकर कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव वहां मौजूद रहे उस रेलवे स्टेशन पर, उस रेलवे ट्रैक पर, जहां उन्होंने उस रेलवे स्टेशन को एक बार फिर से चमकाने का काम किया, वहां मरम्मत कराने का काम किया और उस घटना की पूरी जांच अपने आंखों के सामने कराई है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि सजा में अपराध की गंभीरता के आधार पर आजीवन कारावास या जुर्माना या कठोर कारावास शामिल है। इन तीनों लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, पापू कुमार, आमिर खान, अरुण कुमार महंत, कहा जा रहा है कि अगर और ठोस सबूत मिल गए तो इनको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसके खिलाफ जेल की हवा ही नहीं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर ये गाज गिरेगी और इन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। हादसे में आपको बता दें स्टेशन को सीबीआई ने सील कर दिया था और गैर इरादतन हत्या का दायरा व्यापक होता है और सभी गैर इरादतन हत्या नहीं कहलाती है। तो देखिए क्या इनमें मामले दर्ज होते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो गिरफ्तारी कर ली जा चुकी है, अब आगे क्या फैसला आता है उस पर भी हम आपको पल पल का अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको सुना दूं, बालासोर के जिस बहानगा रेलवे स्टेशन पर यह दुर्घटना हुई थी, वहां से लगभग 170 ट्रेनें प्रतिदिन गुजरती हैं और कहा जा रहा है कि हादसे के बाद सीबीआई ने एक्शन लेते हुए लॉग बुक, रिले पैनल और उपकरण को जब्त कर इस स्टेशन को पूरी तरह से सील कर दिया है। अब उस स्टेशन पर जब तक जांच चल रही है, एक ट्रेन भी वहां नहीं रुकती है और नहीं गुजरती है। अभी मैं आपको बता दूं कि अभी बहनगा बाजार स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती है। 2 जून को वहां पर 3 ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, एक कोरोमंडल एक्सप्रेस, एक हावड़ा और एक मालगाड़ी पे जाकर सबसे पहले कोरोमंडल टकराई थी, जिसके बाद ये भीषण रेल दुर्घटना हो जाती है और इसमें कई लोग घायल हो जाते हैं, कई लोगों को कहीं ना कहीं मौत का सामना करना पड़ता है। अब चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन अधिकारियों के बारे में जिनके ऊपर गाज गिर चुकी है। पहले तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका आज, और आपको बता दें कि बालासोर में हुए हादसे के बाद रेलवे के साउथ ईस्टर्न जोन के कई ऐसे अधिकारियों पर गाज गिरे हैं। रेलवे के साउथ ईस्टर्न जोन के अधिकारियों पे कहीं ना कहीं आपको बता दें ये मामला दर्ज किया गया है कि उन्होंने कहीं ना कहीं नजरअंदाजी की है इस मामले के ऊपर। ईस्टर्न जोन की महाप्रबंधक अर्चना जोशी का ट्रांसफर किया गया और आगे आपको बता दें उनकी जगह अनिल कुमार मिश्रा को साउथ ईस्टर्न जोन का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। जहां जांच रिपोर्ट में मानवीय चूक का जिक्र बार बार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभी 3 दिन पहले ही बालासोर में हुए ट्रेन हादसे पर रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने जांच रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंप दी और इस
जांच रिपोर्ट में क्या सौंपा गया, उसमें क्या तथ्य थे, मैं आपको बता देती हूं। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मानवीय चूक की संभावनाएं तेज थी और यह भी कहा जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को जो ट्रेन मालगाड़ी में टकराई थी, दर्शकों, जो आपने उस कहीं ना कहीं उसका ग्राफिक्स भी देखा होगा, किस तरीके से उसके बाद सोशल मीडिया पर यह वायरल किया गया था कि एक मालगाड़ी खड़ी थी वहां पर और उससे किस तरीके से कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराती है। तो अब यह बात सामने आ रही है जांच में, मानवीय चूक होने की संभावनाएं तेज हैं और इंजन को, गाड़ी को, ट्रेन को गलत सिग्नल दिया गया था अधिकारियों के द्वारा। और ये देखिए, ये गलत सिग्नल हजारों लोगों को ले डूबा, 300 लोगों की जान गई है और 1200 लोग इसमें घायल हो गए थे। हालांकि आपको बता दें कि अब एक बात और सामने आ रही है, बड़ी खबर यह सामने आ रही है, अभी तक भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको गुप्त रखा गया है। केंद्र सरकार इस पर तत्पर है। बालासोर में हुए हादसे पर लगातार अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के बयान देखे होंगे और इस पर प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बावजूद तमाम ममता बनर्जी की बात कर लें और इसके बावजूद तमाम विपक्षी पार्टियों की बात कर लें, विपक्ष तो यही कह रहा था कि केंद्र सरकार ने गलती की है, अश्विनी वैष्णव को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जाए और यहां पर अश्विनी वैष्णव को जेल भेजा जाए, अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देना चाहिए। अब इस्तीफे की मांग तो कर दी, लेकिन ये विपक्षी पार्टियों ने नहीं बोला कि दिन रात एक करके अश्विनी वैष्णव ही पूरी जानकारी के साथ पूरी जिम्मेदारी बालासोर ट्रेन हादसे में उठा चुके हैं और उनसे जितना बन पा रहा है उतना वो काम वहां करा रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें, ट्रेन हादसे में घायल हुए परिवारों से प्रधानमंत्री मुलाकात करने पहुंचे थे। घटना के उसी दिन प्रधानमंत्री को हमने देखा, वीडियोस वायरल हुई थी, जितने लोग हॉस्पिटलाइज थे, अस्पताल में भर्ती थे, प्रधानमंत्री वहां एक एक घायलों से मुलाकात करके आए और कहा कि इन परिवारों को सभी तरीके से सुविधा दी जाएगी। उनके परिवारों को पैसे दिए गए, मुआवजा दिया गया और उन परिवारों को अत्यधिक धनराशि दी गई जिनके परिवार से वो चिराग बुझ गया, जिनके परिवार से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। आगे मैं आपको बता देती हूं कि रिपोर्ट में कई बातों की जानकारी गुप्त रखी गई दर्शकों, जहां पर रेलवे बोर्ड पर अब सीबीआई जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। यानी रेलवे बोर्ड जो लगातार जांच पड़ताल कर रहा है, अब वो सीबीआई की जांच का इंतजार कर रहा है। सीबीआई जांच कर चुकी है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई ऐसी जानकारी है जिसको गुप्त रखा जा रहा है और अब रेलवे बोर्ड ये पूरी जानकारी का इंतजार कर रहा है और इसके आने वाले समय में जिस तरीके से धीरे धीरे करके सीबीआई कुछ पत्ते खोलेंगे, सीबीआई के अधिकारी कुछ राज खोलेंगे, उसके बाद और अधिकारियों की लिस्ट, फहरिस्त लंबी हो सकती है। दर्शकों, आपको बता दें कि ट्रिपल ट्रेन हादसे में यहां चेन्नई से हावड़ा जा रही 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी, जहां पर इसके बाद कोरोमंडल के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे और ये डिब्बे पास वाली लाइन से गुजर रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए थे। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई और आगे इस पर लगातार अधिकारियों पर गाज गिर रही है और यह भी खबर सामने आ रही है कि 1-2 और ऐसे अधिकारी हैं जिनको सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है, क्योंकि ये अधिकारी कुछ ऐसी जानकारियों को मिटाने का काम कर रहे थे और पहले से ही 3 अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है और संभावनाएं तेज है कि सीबीआई के तहत जब ये तीनों अधिकारी जाएंगे, मामले को पूछा जाएगा और जानकारी इकट्ठा होगी, तो ऐसे कई रेलवे में अधिकारी बैठे हैं जो अभी चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन उनकी चैन की नींद, उनके होश उड़ सकते हैं, सीबीआई उन पर भी तलवार लटका सकती है। तो देखिए, अब देखने वाली बात होगी 3 अधिकारियों के अलावा कितनी ये लिस्ट लंबी है और बालासोर ट्रेन हादसे में किसी अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा। केंद्र सरकार ने लगातार यही बयान दिए। तो बने रहिए, आगे भी आपको अपडेट मैं आपको देती हुई नजर आऊंगी। बहुत शुक्रिया।